प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, तनि नजर कुलो बातन, पल न बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसे कि हम क्षीर सागर ग्रंथ में हमने 7वां सागर किया जो निस्बत का सागर था, तो आज हम 15वां प्रकरण जो 8वां सागर मेहर का सागर है उसके बारे में हमें धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके इस मेहर के सागर में के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं और सागर जो मेहर का, तो शोभा अतिरेक। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये जो 8वां सागर है ना, मेहर का सागर, इसकी शोभा बहुत बड़ी है, अद्वितीय है, अनुपम है। अभी तक आपने 7 सागरों को सुना, लेकिन ये 7 सागर इस 8वें सागर में समाये हुए हैं। इस 8वें सागर में ही 7 सागरों का रस भरा हुआ है। देखो किस तरह से, देखो कि क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है वो अपने आप में पूर्ण है, वो उनके अंदर अनंत गुण हैं, अनंत निधियां हैं। किस प्रकार से सभी ग्रंथों में, ऋग्वेद में भी उनको बोल दिया कि एकमेव अद्वितीय एव च, कि वो एक है और अद्वितीय है, अनोखा है। फिर तैत्तिरीय उपनिषद ने भी कह दिया आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। और उसी तरह से आगे अथर्ववेद में भी बोल दिया कि सर्वस्ते च केवलम, वो केवल आनंद का ही स्वरूप है। अब ये बातें तो इन ग्रंथों में कर दी गई। कुरान ने भी बोल दिया कि वो नूर जमाल है, नूर जमाल जिसमें जमाली के सारे गुण हो, उन्हें नूर जमाल बोल दिया। और ग्रंथों में भी उन अक्षरातीत की महिमा को बता दिया गया। लेकिन इन महिमाओं को बताने से ये कैसे हो कि वो अकेला है और अद्वितीय है? वो सूर्य के समान भी नहीं है, कोई उपमा भी उसके लिए नहीं है। सब कुछ बताने के बाद अगर उनकी लीलाओं का प्रकटीकरण ना हो, उनके स्वरूप का पता ना हो, उनके धाम का पता ना हो, उनकी लीलाओं का पता ना हो, तो इस सिर्फ नाम से तो कुछ नहीं होता ना। देखो मेहर का अर्थ क्या होता है? मेहर का अर्थ है कृपा। धामधनी ने वाणी में कह दिया है, सब विद का ए ओकत प्रकाशे खसम। ये तारतम वाणी जो है ना, ये सब प्रकार की औषधि है। धनी ने हमें ही औषधि दी है। जरा सा कोई कष्ट आए, मेरे के सागर का पाठ कर। जरा घर में कुछ भी विपत्ति आती है, संकट आता है, तो तुरंत होता है कि चलो मेरे के सागर का पाठ कर लेते हैं, है ना। लेकिन धामधनी हमें ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, जो जैसा रोग है, कहते ना कि वो जो जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहते ना कि जिसने की जो भावना, जिस भावना से पाठ किया जाएगा वही प्राप्ति होगी। यदि हम आत्म भाव से अपनी आत्म कल्याण के लिए, इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए ये पाठ करते हैं, तो फिर क्या होता है? हमें वही प्राप्ति होती है, हमें सब कुछ वही प्राप्त होगा। अब जो मेहर होती है, मेहर भी 2 तरह की होती है। एक जाहिरी मेहर होती है
एक बातिनी मेर होती है। जाहिरी मेर तो बाहर दिखाई देती है, सब देख लेते हैं, लेकिन अंदर की मेर जो है वो किसी को दिखाई देती नहीं है, क्योंकि वो बातिन मेर है। जिस तरह से अब रूप में और स्वरूप में कितना फर्क होता है ना। अब हम किसी भी व्यक्ति को देखें तो देख करके हम कह सकते हैं कि वो गोरा है, उसका कद इतना है और ठीक ठाक है, अच्छा है, हमने उसको देखा, उसके रूप का वर्णन कर दिया। लेकिन स्वरूप किसे बोलते हैं? स्वरूप बोलते हैं जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर जो निधियां भरी हुई हैं, अनंत गुण भरे हुए हैं, वो अंदर के गुण जो है वो स्वरूप होता है। रूप बाहर वाला है और स्वरूप अंदर वाला है। जैसे वेदों में कहते हैं ना, रित, वेदों में रित बोलते हैं, रित, रित बोलते हैं परम सत्य को। रित किसे बोलते हैं? परम सत्य को। तो परम सत्य क्या है? वो राजी है, वो मार्फत है। और परम सत्य वो सत्य होता है जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, परम सत्य है, उसे कौन। और इसको प्राप्त करना भी आसान नहीं है, ये साधना के द्वारा बहुत ध्यान अवस्था में ये प्राप्त होता है। और किस तरह से जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, वो तो परम सत्य है, मार्फत रूप है। और वो जो सारी लीला रूप में श्यामा जी हैं, सखियां हैं, 25 पक्ष हैं, वो सब क्या है? वो सत्य है, सत्य ही हकीकत है। ठीक है ना, परम सत्य और सत्य। तो इस प्रकार से जो इन सब बातों का जो संबंध है वो किससे है? अक्षरातीत के दिल से है। क्योंकि हकीकत जो है ना, वास्तविकता, उसके कण कण में मार्फत का अनुभव होता है, मार्फत दिखाई देती है उसके कण कण में। जैसे ही ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के कण कण में हर कोई परमात्मा को देखता है, लेकिन इतना नहीं जान पाता कि उसकी सत्ता है, वो स्वयं नहीं है, कण कण में उसकी सत्ता समाई हुई है। उसकी बिना कृपा के, उसकी बिना मेहर के एक पत्ता नहीं हिलता, सब कुछ उसकी आदेश से होता है, हर जगह उसका हुक्म चलता है। चाहे वो परम धाम हो, चाहे वो योग माया का ब्रह्मांड हो, चाहे वो काल माया का ब्रह्मांड हो, आदेश उसका ही सर चलेगा। किसका? उस मार्फत, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। तो इस प्रकार से जो मार्फत स्वरूप राजी हैं, उनकी दिल की पहचान ही मेर के सागर की पहचान। अगर उनके दिल की पहचान कर लेते हैं ना, तो समझो आपने मेर के सागर की पहचान कर ली। अगर उनके दिल की पहचान नहीं की, तो समझो आपको मेर के सागर की कोई पहचान नहीं कि वास्तव में मेर का सागर है क्या। मेर का सागर कोई और नहीं है, स्वयं अक्षरातीत है, स्वयं धामधनी है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, स्वयं वो सच्चिदानंद है, वो ही मेर के सागर के रूप में है। जब एक आत्मा उस युगल स्वरूप को नख से शिख तक उस शोभा को दिल में बसा ले, जब अपनी परात्म को भी देख ले, सभी ब्रह्मात्माओं को देखे, 25 पक्षों का पूरा, यानी कि वो दर्शन कर ले, देख ले, उसे उनसे बात हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, और उसे अपनी पर आत्म का भी नक्शे शिक तक की सारी शोभा का अनुभव हो जाए। और फिर किस तरह से उसे ये भी पता लग जाए कि उसके दिल में और राज्य के दिल में कोई फर्क नहीं है, वो और हम एक हैं। जब उसे ऐसा अनुभव हो, और जितनी भी यहाँ ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, जितनी भी ब्रह्मांगनाएं आई हैं, वो भी अद्वैत स्वरूप है, सब वो भी राज्य का अंग है। जब ये बात आ जाएगी, फिर तो वहदत आई जाएगी, एक दिल ही आ जाएगी कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से तब हमें क्या होगा? अपने प्रीतम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ये सारा संसार विष के समान लगेगा। जैसे इंद्रावती जी ने कहा, मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ा करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्यामा श्याम। वो उन सुखों को आग देती हैं जो धनी से मिलने में
बाधा उत्पन्न करते हैं और हम उन सुखों को गले से लगाते हैं और ऊपर से राग लाते हैं मेर के सागर का। जब इतनी पहचान हो जाएगी, वो शोभा दिल में बस जाएगी, राज्य की पूर्ण पहचान, जब मार्फत स्वरूप उनके दिल की पहचान पूरी हो जाएगी, तो उस समय ये संसार क्या होगा, क्या लगेगा, विष के समान। फिर ये संसार अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसकी चाहनाएं, तृष्णाएं सब खत्म हो जाएंगी, सांसारिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, और फिर वो किस तरह से उस पार ब्रह्म के साथ अपना एकत्व बांध लेगी कि हम एक हैं। जैसे कहा है ना कबीरदास जी ने, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वो तो उसे देखने को निकले थे, लेकिन कहते मैं तो उसी में खो गया, उसी के प्रति समर्पित हो गया। उसी बात को वेदों में भी, ऋग्वेद में भी कहा है। ऋग्वेद में किस ढंग से कहा है, यद अग्नि श्याम अहम तम तम वाघा श्याम अहम, कि है परमा, है परब्रह्म, जो तुम हो वो मैं हो जाऊं, जो मैं हूं वो तुम हो जाओ, यानी कि तुम और मैं एकाकार हो जाए, एक हो जाए। जब ऐसा अनुभव इस आत्मा में होता है, इस रूह में होता है, तभी उसे धनी की मेहर प्राप्त होती है। कहते ये शोभा है मेर के सागर की, ये है आत्मा सागर, मेहर का सागर। इतने उसमें गुण समाये हैं, और किस तरह से ये अनुभव जब होने लगे तो समझो राज्य की मेहर हो गई, कि धामधनी की मेहर हम पर पूर्ण रूप से हो रही है। लहरें आमे मेहर सागर, खूबी सुख समेत। अब उस मेहर के सागर की लहरें, जिसमें आनंद छिपा हुआ है, बहुत सुख छिपे हुए हैं। कहते हैं किस प्रकार से सागर के जो पहले वर्णन किए हैं ना, नूर सागर का, नीर सागर का, क्षीर सागर का, धृत सागर का, जितने भी रस सागर का, जिन 7 सागरों का वर्णन किया है, वो सातों सागरों की लहरें, अनंत लहरें इसके अंदर से उमड़ती हैं। सब सुख इसमें समाये हैं, सातों सुखों के रस इसमें समाये हैं। कहते हैं हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। अब कहते हैं धनी का जो हुक्म है ना, वो मेहर के अंदर निहित है। धनी का हुक्म, अब देखो बात तो गहराई को समझने की है। मेहर के अंदर कह रहे हैं तो मेहर तो राज्य है, और जो हुक्म है वो राज्य के अंदर ही तो है, और कहाँ है, वो राज्य के हाथ में है। कहते हैं जोश मेहर के अंग, और जोश जो है वो मेहर का अंग है। जहां धनी की मेहर होगी, वहां धनी का जोश भी अवश्य होगा। तो और उस रूह के अंदर उसी मेहर के द्वारा ही इश्क आएगा, और जब वो इश्क आएगा तो वो बेशक इल्म लेकर के आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं होगा, कोई उसके अंदर ऐसी बाधा नहीं होगी। ऐसा लगेगा वास्तव में कोई संदेह नहीं, सब संदेह मिट गए, सब शक मिट गए, उसको कोई भी शक नहीं रहेगा। तो उसके अंदर क्या होगा, ऐसा तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अब देखो, जब दिल की इच्छा क्या है, दिल की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं। तो अब ये बात कह दी कि हुक्म मेरे के हाथ में। अब दिल की इच्छा, अब राज्य, रूहों के दिल की इच्छा राज्य के लिए हुक्म, और राज्य के दिल की इच्छा रूहों के लिए हुक्म होनी चाहिए, कि राज्य का दिल ये चाहता है तो हम भी उसी पर चले, हम भी वही करें। तो जब एक रूह इस बात को, जब एक धामधनी का वो उन्हें पा लेती है, उनका दीदार कर लेती है, उनसे बिल्कुल एक रूप हो जाती है, तो उसकी जो लौकिक इच्छाएं हैं, जो सांसारिक इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो उसकी खत्म हो जाती हैं। तब उसके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा रहती है, धनी को पाने की, और यही कहा है कि है हम ही हक हुक्म, राज्य का हुक्म तो हम ही है। वाणी में कहा है, श्रृंगार ग्रंथ में है हम ही हक हुक्म, हम ही राज्य का हुक्म है। और राज्य क्या करेंगे, हुक्म कोई ऑर्डर थोड़ी देंगे, आदेश थोड़ी देंगे, उनकी इच्छा है और हमारी इच्छा, धनी की इच्छा धनी की इच्छा, हमारी इच्छा, तो है हम ही हक हुक्म।
हम ही राज्य के हुक्म स्वरूप हैं। जब ये बात आ जाती है ना, जब एक रूह के अंदर बिल्कुल एक दिली आ जाती है, जब रूह सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके उस पार ब्रह्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, तब क्या होता है, उस समय उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, उसे बोलते हैं ब्राह्मी अवस्था। उस समय उसके अंदर धनी का, देखो आवेश तो देखो सब में नहीं आ सकता ना, आवेश तो किसी एक तन में ही आएगा, है ना, लेकिन जोश आ सकता है। तब उसके अंदर दामदनी की मेहर से, उनकी कृपा से धनी का जोश, इश्क जो है वो उसके अंदर परम धाम का इश्क आ जाता है। तो इस प्रकार से बताया है कि जहां धनी है वहां मेहर भी है, जहां धनी है वहां हुक्म भी है, जहां धनी है वहां जोश भी है, वहां पर इलम भी है, इश्क भी है, सब है। जहां वो स्वयं आ जाएंगे, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महामती कहे ऐ सुख क्यों कहूं, जो उदिया मूल अंकुर। इंदावती जी कहा है ना कि जब तुम आए तो सारे दुख दूर हो गए। कहते हैं अब उस सुख की बात क्या करूं, जब मेरा मूल अंकुर जाग गया, मेरी निस्बत जाग गई, मेरा आपसे संबंध का मुझे पता लग गया। कहते अब उस सुख का मैं कैसे वर्णन करूं। तो जब ये स्थिति तब होती है जब धनी स्वयं आ जाए, फिर उनकी मेर से ही इश्क आता है। बेशक इलम तीन संग, फिर हमारे पास बेशकी का संधि रहित जो ये ज्ञान है, वो सारा ज्ञान धनी के उसी इश्क से आता है। इश्क भी आता है, इलम भी आता है। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहाँ चाहिए। जहां धनी स्वयं आ जाए, जहां धनी की पूरी मेहर हो जाए, तो वहां और क्या चाहिए भाई, फिर किस चीज की जरूरत है। पता है ना, जब एक राजा ने ये अनाउंस किया था कि कल मैं अपने महल के बाहर बैठूंगा और सुबह से लेके शाम तक जिसको जो चाहिए वो ले जाए आकर, और राजा भी बाहर बैठ गया। उसने बहुत सोना चांदी भंडार लगा दिए, जेवरों के और बहुत तांबे के और धातु, अनेक धातुओं के भंडार लगा दिए। अब जो, और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, नृत्य चल रहा है, खूब खाना पीना बढ़िया बढ़िया लग दिया। अब जिसकी जो रुचि थी वो उधर घुसता गया, वो उसमें इतना मग्न हो गया। किसी को शराब मिल गई, उसने शराब पी, आज तो खूब पी लो भाई, बढ़िया आनंद आया, उससे बहुत आनंद आया। किसी को लगा कि चल सोना बटोर के ले जाऊं, कुछ जेवर ले लूं, भाई आज का पूरा दिन है हमारे पास। और उसी समय एक वृद्ध आती है, वो किसी को देखती नहीं है, एक औरत आती है, वो चुपचाप सीधे ऊपर ही चली जाती जहाँ राजा बैठा है एकांत में अकेले, और जाकर के राजा का हाथ पकड़ लेती है, कहती चल बेटा चल। तो जिसके पास राजा आ गया तो और क्या चाहिए भाई, उसके पास तो सारी राजा की जितनी संपत्ति है, जितनी भी उसके महल या जो भी सुख सुविधाएं सब आ जाएंगी ना, उसके पास आ जाएंगी। जब एक रूह के पास ये चितवनी में आनंद मिल जाए, धनी का साक्षात्कार हो जाए, तब उसकी स्थिति क्या होती है, निरंतर में आप पढ़ चुके हो, कई राज बैकुंठ के न आवे इतके किन समान। अगर एक पल भी कोई झलक मिल जाए तो कई राज्य बैकुंठ के वो त्याग देगा, उसे लेने नहीं है। इतना सुख है एक पल के दीदार में। अब सुंदर साथ जी विचार करो, जब एक पल के दीदार में इतना सुख है, अगर हर पल राज्य दिखेंगे, हर पल राज्य का अनुभव होगा, तो कितने सुख होंगे, कितने आनंद होंगे, फिर और क्या चाहिए। जब धनी ही मिल जाए, जहां उनकी मेहरी हो जाए, वो स्वयं ही आ जाए, फिर और क्या चाहिए। कहते हैं हक मेहर जित होते हैं, जित असल है निस्बत। और राज्य की मेहर कहाँ होती है, जहां उनकी निस्बत होती है, जिनसे उनका मूल संबंध होता है, जिन रूहों का उन पर उनकी मेहर होती है। तो किस प्रकार से धनी के जब हम चरणों में आ जाते हैं, तो चरणों में आ जाने के बाद या ब्रह्मवाणी का चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, तारतम ले लिया, तारतम से हमें लगा कि हम तो भाई अब बन गए राज्य के, हमें चाबी मिल गई, परम धाम का सब पता लग गया।
लेकिन जीव सृष्टि कभी भी सांसारिक इच्छाओं से, तृष्णाओं से नहीं हट पाती। वाणी चिंतन के बाद भी, वाणी का मनन करने के बाद भी, और इसीलिए वो प्रेम की राह पर चल नहीं पाती और ना इस अवस्था को प्राप्त कर पाती है। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। जब उसे ज्ञान होता है तो वो संसारिक इच्छाओं को त्याग करके किस तरह से उस राह पर चल पड़ती है। मेर होत अव्वल से इति होत हुक्म। अब दामदनी की मेर ये तो है नहीं, वो तो शुरू से हो रही है। दामदनी तो हर पल रूहों के साथ है, परम धाम से ही। और इस खेल में भी इति हो तुकम, इस खेल में भी उन्हीं की इच्छा से सब रूहों के ऊपर मेहर मेहर बरस रही है, सबके ऊपर कृपा हो रही है। जलूस सात सब तिन के कछु कमी ना करत खसम। और जहां श्याम अचरातीत धामदनी होंगे, साथ चलेंगे, तो फिर क्या कमी रहेगी। जब एक राजा कहीं जाता है तो राजा के साथ कितने मंत्री आ जाते हैं साथ में, कैसे उनके बॉडीगार्ड और कई उनके रक्षक संरक्षक आ जाते हैं, कितनी पुलिस साथ होती है, सब कुछ होता है ना साथ में। देखा होगा आपने, यहाँ देखा है जब राज्य की शोभा यात्रा निकलती है, कितना, कैसी गाजे बाजों के साथ, कितनी शोभा के साथ निकलती है। अब जब धनी आ जाएंगे तो केवल जलूस साथ सब तिनके, जो सारी सेना है ना, जो उनके अंग हैं, चाहे वो प्रेम है, आनंद है, नूर है, वहदत है, किलबत है, जो भी अंग है उनकी, जो भी सेना है सारी, सब जबराइल असराफिल सब उसके पीछे पीछे, सब साथ होंगे। जलूस साथ सब तिनके कछु कमी ना करत खसम। वो जो प्रीतम है ना, फिर कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर उस रूह को कोई कमी नहीं रहती। जब धनी साथ में है तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ कौन है, धामधनी की मेहर। धामधनी स्वयं मेहर राजी तो है, इश्क राजी तो है, इलम राजी तो है, और कौन है, हक बातन की बरीतियां हक के लिए अवत, वही तो देने वाले हैं सब कुछ, सब वही है। तो कहते हैं किस तरह से जब वो आते हैं, जिस तरह से राजा का एक ऐश्वर्य होता है ना, और वो धामधनी अक्षातीत तो राजाओं के भी राजा हैं, सभी से ऊपर पूर्णातिपूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा है। जहां वो होंगे लोग डरते हैं, हमने तारतम ले लिया, नहीं अरे हम इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे घर में कोई कष्ट आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, हमारे पूर्वज इसे पूजते आए थे, हमको तो पूजा करनी ही पड़ेगी। डरते हैं, क्यों डरते हैं, अरे वो क्यों कुछ बिगाड़ेंगे जो खुद उन्हें पाने के लिए तपस्याएं कर रहे हैं, जो खुद उन्हें पाने के लिए साधनाएं कर रहे हैं। अगर आप उस मार्ग पे चलते हो तो वो आपका क्या बिगाड़ेंगे, क्या आपको कष्ट देंगे। लेकिन ये तो बात पहचान की है, जिसे पहचान हो जाती है, जब पहचान हो जाती है ना, तो सभी जितने भी हैं वो आगे नमन करते हैं, आगे झुकते हैं, बिगाड़ते कुछ नहीं है। कछु कमी ना करते कसम, धनी कोई कमी नहीं रहने देते, वो उस रूह का हर पल ध्यान रखते हैं, हर क्षण ध्यान रखते हैं। एक खेल हुआ मेरे वास्ते, माही खिलाए सब मेर। अब कहते हैं इंद्रावती जी कि जो ये माया का ब्रह्मांड बना है ना, ये किस वास्ते बना है, मेहर वास्ते, रूहों पर मेहर करने के लिए, कृपा करने के लिए। ऐसे नहीं बना, कहते ना वाणी माता जब इस खेल में, इस माया के ब्रह्मांड में आए थे, तो उस समय क्या कहा था कि मेहर का दरिया दिल में लिया, तो दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। धनी ने पहले मेहर का दरिया दिल में लिया, तब दिल में एक ख्याल उपजा कि मैं रूहों को खेल दिखाऊं। तो इस खेल में रूहों को दुख कैसे दे सकते हैं, कष्ट कैसे दे सकते हैं,
तकलीफें कैसे दे सकते हैं? कहते हैं ये खेल तो हुआ ही रूहों के वास्ते है, ये सिर्फ उन्हें पहचान करानी थी जो परम धाम में नहीं हो सकती थी। ये तो मेरी है ना, जो परम धाम में, ब्रज में, रास में हम धनी के दिल के गुज भेदों को नहीं जानते थे, वो पहचान कराने के लिए तो धनी हमें यहाँ पर लेकर के आए। माए खिलाए सब मेर, अब वो मेर करने के लिए वो जो दामदनी अक्षरातीत हैं, वो पहचान देने के लिए खेल बनाया उन्होंने। और इस खेल में उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों के साथ जो होने वाली लीला थी वो दिखाई, यहाँ पर आकर के खिलाया सब मेर, सब वो लीला बताई, सब लीला करके दिखाई, रास में दिखाई ना, ब्रज में दिखाई ना, सब इस वास्ते जाते मेर जुदी हुई तब होत सब जाए। अब जिससे मेहर जुदा हो जाए, जिससे मेहर अलग हो जाए, तो वो उसके लिए तो सारा ब्रह्मांड फिर जहर के समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है। क्योंकि अगर हमने अपने आत्मा के प्रीतम के दिल की पहचान नहीं की, क्योंकि दिल की पहचान करना, अपने प्राण प्रीतम की पहचान करना ही तो हमारी ब्रह्मात्माओं का वो एक आधार है। हमारी ब्रह्मात्माओं का लक्ष्य क्या है? अपने प्राण प्रीतम के बारे में पूरी जानकारी लेना, पूरा परिचय लेना, उनको पहचानना। और फिर जब वो मेरे से अलग होती है तो उस झूठे संसार में वो खुश कैसे रह सकती है? रहेगी जरूर, लेकिन प्रसन्नता नहीं मिलेगी। जैसे ही मेरे अलग हुई, राज्य को छोड़ा, फिर माया में कितने सुख मिल जाए, वो सुख उसे सुख नहीं लगेंगे, फिर वो सुख उसे उसे तकलीफें ही आएंगी, फिर कष्ट ही होगी। कहते हैं ना कि याद करोगे दुख को तो दुख तुमको लापसी, याद करोगे निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। यदि माया में लगोगे, दुख आएंगे आएंगे, क्योंकि माया दुख का निधान है। माया दुख के सिवा क्या दे सकती है? जिसके पास जो है वो वही देगा ना। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के जो आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अब उनका ध्यान करो तो प्रेम, शांति, आनंद ही देंगे ना। जितना माया में डूबोगे उतने ही दुख लगेंगे। तो धनी हमें सावचेत कर रहे हैं कि अपने निज सुखों को याद करो। जैसे ही अपने निज सुखों में डूबोगे तो दुख तुमसे दूर भाग जाएंगे, फिर दुख तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। हम घबराते हैं दुखों से, लेकिन हुआ था ना, एक व्यक्ति था, उसने बस पकड़नी थी, उसका ना कोई आगे प्रवचन था और उसने टाइम समय पर पहुंचना था। और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो बस वाले ने बस रोकी नहीं, बस भरी हुई थी बहुत। तो उसने बस वाले को बहुत गालियां निकाली कि कैसा है, उसे उल्टा सीधा कहा बस वाले को, मेरे को समय पर पहुंचना था और मैं पहुंच नहीं पा रहा, और मुझे तो बहुत जरूरी जाना था, मेरा तो समय निकल रहा है सारा। उसने उल्टा सीधा बस वाले को बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तुरंत ही एक बस और आ गई, अब वो उस बस में सवार हो गया। और उस बस में सवार हुआ तो थोड़ा बस आगे गई तो देखा उसने कि उस बस का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और कई लोग घायल हो गए हैं, कईयों की चोटें लग गई हैं बहुत, कई लोगों के खून के फवारे छूट रहे हैं। तब उसे लगा कि वो परमात्मा कितना कृपालु है, कितना मेहरबान है। अगर मैं इस बस में होता, मुझे चोट लग जाती, फिर मैं प्रवचन कैसे देता, फिर मैं वहां जाकर के कैसे अपना जो मैं कार्य करने जा रहा था वो कर पाता। तब उसे उसकी अपने परमात्मा की मेहर समझ में आई। तो उसी तरह से हमारे साथ है, हम भी समझ नहीं पाते, हमारे पर दुख आते हैं, हम एकदम घबरा जाते हैं। जबकि महामती जी ने कहा है, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। महामती जी कह रहे हैं कि है मोमिनो, एक एक पल जो तुम्हारे साथ व्यतीत हो रहा है वो धनी का इश्क है। अगर दुख भी आए तो उसका प्रसाद समझ के लो, समझो कि इसके पीछे भी कोई सुख होगा, धनी कुछ सुख देना चाह रहे होंगे। तो कहते हैं कि वो किस तरह से वो सब उनका वो पल पल हर पल वो मेहर करने वाले हैं, उनके पास मेहर ही है, मेहर के अलावा कुछ नहीं है। तो वो दुख कैसे दे सकते हैं, वो कष्ट कैसे दे सकते हैं? कहते
दो मेर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर। अब इस संसार में दो तरह की मेर है। इस खेल में दोनों तरह की मेर का रूहें अनुभव करती हैं, उन्हें अनुभव होता है, जाहिरी मेर भी और बातिनी मेर भी। दो तरह की मेर है, आप जानते हैं। जो हम शरीर को सुख मिल रहा है, अच्छी गाड़ी है, कार है, बंगला है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छे गहने आभूषण है, तो ये जाहिरी मेर है। जो हम शरीर से या इंद्रियों से या अपने अंतस्करण से अनुभव कर रहे हैं, बाह्य अनुभव कर रहे हैं, वो हमारी जाहिरी मेर है। और जो हम आंतर की दृष्टि खोल के, अंदर की नजर से हम इस जागनी लीला में अपने प्राण प्रीतम की पहचान करके और उनके सुखों में डूब रहे हैं, वो उनकी बातिन मेर है, जो हमें मायावी कष्टों से बचाने वाली है और हमें सुखों में डुबोने वाली है, हमें सुख देने वाली है, माया के कष्टों से दूर करने वाली है, वो उनकी बातिन मेर है। तो ये उनकी प्रत्यक्ष कृपा है, जाहिरी भी बातिन भी। लोग देखे ऊपर का जहूर, और लोग क्या देखते हैं? ऊपर का जहूर। जो चमत्कार होते हैं ना, वो चमत्कारों को देखते हैं, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। जो चमत्कार दिखा दे, जरा सा चमत्कार दिखा दे, ये पता नहीं उसके पीछे क्या है क्या नहीं, बाद में राज खुलते हैं सारे, है ना। तो वो उसको आगे झुक जाते हैं, उन्हें मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया को तो ऊपरी चाहिए, माया मिल जाए बस, है ना। कुछ भी हो जाए, हमें तो माया चाहिए। पता है ना किस तरह से वो जब कोई था कि वो लगा कि उनको वो जीवित कर देता है सबको। मैं ये कहानी थोड़ी सी भूल रही हूँ, और वो किस तरह से वहां गए, और उसने ये कहा कि भाई चलो, मना किया उससे परमात्मा ने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते, ये इस संसार का नियम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम अगर चाहते हो ऐसा करना, तो अपनी उम्र का हिस्सा कुछ दे सकते हो। तो उसने कुछ कुछ अपनी उम्र का हिस्सा, कोई मरा, किसी को 5 साल दे दिए, किसी को 10 साल दे दिए, किसी को कुछ साल दे दिए, अपनी उम्र देता रहा और उन्हें जीवित करता रहा। लोग तो उसे खूब मानने लगे, परमात्मा ही है और इतना कुछ है। और एक दिन वो, उसकी आयु पूरी हो गई, तो खत्म हो गया। अब लोग किसी व्यक्ति को लाए खड़े हैं, मर गया, कोई जीवित करवाना है, तो कहते हैं भाई, आवाज लगा रहे हैं, कहते वो तो रहे ही नहीं इस संसार में। कहते हमें नहीं पता रहे या नहीं रहे, हमारे इस आदमी को उनसे जिंदा करवाओ। लोगों को तो ये चाहिए, लोग देखे ऊपर का जोर। लोग तो ऊपर के चमत्कारों को ही मानते हैं बस, चमत्कार कोई कर दे तो उनके लिए बहुत बड़ा वो परमात्मा हो गया। जाए अंदर मेर कछु नहीं, जिसके अंदर मेर कुछ नहीं होती। अंदर जाओ, देखो तो कोई मेर नहीं उसके ऊपर। कहते आखिर होत हक से दूर। बाद में वो व्यक्ति जो चमत्कारों में फंस जाता है, सिद्धियों में फंस जाता है, सिद्धियां प्राप्त करके वो सोचता है मैं बहुत बड़ा कुछ बन गया, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा से दूर हो जाता है। मतलब इसमें स्पष्ट बताया है कि वास्तव में बातिन मेरा अच्छी है, ऊपर के चमत्कार कोई फायदा नहीं। ऊपर के चमत्कार आपको आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत सिद्ध है, पुरुष है, महात्मा है, चाहे अंदर उसके अंदर परमात्मा की कृपा हो या ना हो। वो सिद्धियों से उसने बल प्राप्त किया होता है, और जैसे ही वो सिद्धि खत्म हुई, उसका वो बल खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया है कि उसके अंदर ऐसे लोगों में क्या होता है, इश्क इलम नहीं होता। वो इश्क से, इलम से दूर होते हैं, और जिस कारण से वो माया के अंदर ही घूमते रहते हैं, आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, और राज्य से बहुत दूर हो जाते हैं। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहिर और माही। अब इंद्रावती कहती हैं कि है ब्रह्म सृष्टियों, जो वास्तव में मेर तो दो तरह की है, जायरी भी है, बातिन भी है, लेकिन वास्तव में मेर कौन सी है? गुज भेद। जो गुज मेर है, जो रहस्यमय मेर है, जो अंदर की मेर है, वो वास्तव में मेर है। जो मेहर बाहिर और माही, जो आत्मा के लिए होने वाले, जो आत्माओं पर जो मेर होती है ना, वास्तव में मेर होती है, वो मेर होती है। और ये मेर क्या करती है? वो बाहर से भी होती है और अंदर से भी होती है। उसके ऊपर जाहिरी भी कोई कमी नहीं होती। अगर अंदर मेर है तो बाहर भी कोई कष्ट नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी।
कहते आखिर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत नाए। जब ऐसी रूह धनी की ओर लगती है तो उसे कोई कमी नहीं रहती। तो ऐसी मेर जब होती है तो उसे आत्मिक आनंद मिलता है, अखंड आनंद मिलता है। और जाहिरी मेर से जो आनंद मिलेगा वो क्षणिक है, वो मिट जाने वाला है। क्योंकि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थायी हो, कुछ भी नहीं है। ना ये हमारी आयु है, ना हमारा ये सौंदर्य है, ना हमारा ये धन है, ना कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, मिट जाने वाला है। तो बाहरी मेर तो कुछ नहीं है, जो अंदर की मेर है वो वास्तविक मेर है, वो अखंड मेर है। बाह्य मेर जो है उसका प्रभाव तो कुछ समय का होता है, बस कुछ समय के बाद वो मेहर, वो प्रभाव खत्म हो जाता है। मेर होत है जिन पर मेर देखत पांचों तत्व। अब इंद्रावती जी कहती हैं जिसके ऊपर दामदनी की वास्तविक मेर होती है तो उन्हें ऐसा लगता है उन रूहों को कि वो उन्हीं के आश्रय में, उन्हीं के सहारे हैं। और किस तरह से उन्हें पांचों, जो पांच तत्व से बना ना हमारा शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये शरीर और पिंड ब्रह्मांड, उसका ये शरीर भी, ये ब्रह्मांड भी सब मेर से ही भरा हुआ होता है। मेर के बीच बस सब पर मेर होती है, उसके शरीर पर भी मेर होती है और उसे ब्रह्मांड में भी कोई कष्ट नहीं मिलता, कोई दुख नहीं मिलता, कोई तकलीफ नहीं मिलती, जिसके ऊपर वास्तविक मेर होती है। क्योंकि कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब सावन के महीने में वो अंधा हुआ था, उसने हरियाली देखी थी, तो उसे हर जगह हरा ही दिखाई देगा। हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखाई देगा ना। अगर हम चश्मा हरा लगाएंगे तो हरा दिखाई देगा, चश्मा काला लगाएंगे तो काला दिखाई देगा। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश है तो हमें उजाला दिखाई देगा, हमें सुख दिखाई देगा। अगर हमारे अंदर माया का अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, तो हमें हर जगह अंधेरा ही दिखाई देगा। हर एक जगह कमियां ही कमियां नजर आएंगी, हर एक जगह हमें अभाव ही अभाव नजर आएगा। नहीं तो जो अंदर से भरा पूरा है उसके पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो सुखी लगे, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद में हूँ, हर पल उसकी कृपा बरस रही है, भोजन मिल जाता है पेट भरने, और क्या चाहिए। तो बताया है कि वो जो व्यक्ति धनी की मेहर के नीचे है ना, मेहर की छाया में है, मेहर के आश्रय में है, धनी की मेहर बरस रही है उस पर, तो उसका शरीर भी, ये पांच तत्व वाला शरीर, ये पिंड भी और ये ब्रह्मांड भी, सब जगह सब पर मेहर होती है। दुख रूपी इन जिमी में दुख ना कहूं देखत। कहते हैं जिसके ऊपर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की मेहर हो जाती है, उसे इस दुखमयी संसार में कभी भी दुख नहीं दिखाई देता। वो बहुत बीमार अवस्था में होगा, देखने वाले तरस कर रहे होंगे, अरे देखना कैसी अवस्था में है, कैसे कष्ट भोग रहा है, कितनी तकलीफ भोग रहा है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं होती। सिर्फ क्योंकि आत्मा दृष्टा है, ये कष्ट तो जीव को होता है। आत्मा प्रसन्न होती है, आनंद में होती है, वो अपने परम धाम के सुखों में खोई होती है। देखने वालों को लगता है कि बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, और उसे पता है ना कि वो कितना सुखी है, कितना खुश है। तो कहते हैं किस तरह से बात बड़ी है मेर की, जो दुख में सुख लेवत। ये मेर की बात है, क्योंकि जो दुख आने के बाद फिर उसे सुख मिले, पहले दुख आए, दुख के बाद सुख मिले, तो कितनी कीमत होती है सुख की, कितना सुख होता है। अब मान लो जिसे हम संसारिक कष्टों का बहुत भोग लें, बहुत एहसास कर लें, अनेक कष्ट तकलीफें हमको मिल जाएं और उसके बाद हमें फिर सुख मिले, तो वो सुख कितना अच्छा लगेगा। जैसे जो बहुत बड़ा हिमालय है, उसकी तलहटी में मान लो कोई नदी की धारा है, वो टकराती है तो वो उससे घबराती नहीं है, क्योंकि नदी की धारा वहां से टकरा करके निकल जाती है। तो व्यक्ति को भी जीवन में संघर्ष आए, संकट आए, तो वो उन संकटों से, उन तकलीफों से
टकरा करके भी, संघर्ष करके भी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से बताया है कि हमें राज्य के उसमें ही हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसा धनी करते हैं, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं आपकी हूँ। धनी कभी आपको दुखी नहीं रखेंगे, कभी आपको कष्ट नहीं होने देंगे, तकलीफ नहीं होने देंगे। ये तब होता है जब हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, जब हम अपना कुछ देखते हैं। अब कहते हैं क्योंकि इस संसार में धनी की मेहर तो बरस ही रही है। सब, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, जीव सृष्टि है, सब पर बरस रही है। लेकिन करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। जितनी व्यक्ति करनी करता है ना, उसके अनुसार ही परमात्मा कृपा करता है। फिर जैसी वो कृपा करता है, उसके अनुसार उसकी करनी बदलती है। तो इस प्रकार से बताया है कि उनकी मेहर तो हमेशा साथ है। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। अब सुख के बाद सुख मिलते जाएं तो दुख की कोई कीमत नहीं, फिर तो सुख की कोई कीमत नहीं, क्योंकि सुखी है। अगर हम बहुत सुख में है, बहुत आनंद है, परम धाम में सुख थे, इतने सुख थे, हर समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के साथ परम धाम में विहार करते थे, घूमते थे, बहुत आनंद लिया करते थे, तो उस समय हमें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि दुख क्या चीज है। तब यही सोच लिया ना कि दुख कोई अनमोल चीज है, बहुत कीमती चीज है, राज्य ने हमसे छिपा के रखी है। अब तो इस दुख को देखना बहुत जरूरी है। जब तक दुख को नहीं देखा, तब तक क्या पता लगता। अब इस ब्रह्मांड में आए, इस माया के ब्रह्मांड में माया के दुख देखे, तब परम धाम के सुख याद आए। निस दिन रंग मोल में संग श्यामा जी श्याम, याद करो उन सुखों को जो लेते आठों याम। कि आठों पैर जो हम परम धाम में सुख लिया करते थे, उन सुखों को याद अब आती है ना यहाँ, इस दुख के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में। वो कब? दुख भोगने के पश्चात। जब दुख मिले तो वो सुख याद आए, तब तक उन सुखों की कोई कीमत नहीं थी। अब कहते हैं सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद ना आवत ऊपर। पर फिर स्वाद नहीं मिलता, सुख की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, सुख का कोई महत्व नहीं। दुख आए सुख आवत, तो मेर खुलत नजर। जब दुख आती है, दुख आता है, फिर सुख मिलता है, तो धनी की मेर से क्या होता है, हमारी नजर खुलती है। फिर हमें उस सुख का महत्व पता लगता है कि हाँ, वास्तव में हम कितने सुखी थे, कितने आनंद में थे जब परम धाम में थे। इन दुख जिमी में बैठ के मेर देखे दुख दूर। कहते इन दुख जिमी में बैठ के, ये ब्रह्मांड दुख का ब्रह्मांड है, क्योंकि ये माया का ब्रह्मांड है, ये झूठ का ब्रह्मांड है। तो हम जब इस दुख की जिमी में बैठते हैं, मेर देखे दुख दूर, और धनी की मेर से ही स्वयं को दुखों से दूर होने का हमें अनुभव होता है। धनी की मेर से दुख में बैठ करके भी लगता है कि हम इन दुखों से अलग हैं, ये दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कायम सुख जो हक के, सो मेर करत हजूर। क्योंकि धाम धनी के जो अखंड सुख हैं, उनकी मेर से ही परम धाम के जो अखंड सुख हैं वो अनुभव होते हैं। और किस तरह से मेर करत हजूर, जो धामधनी अक्षरातीत हैं, जब रूह पर अपनी मेहर करते हैं, तो इस दुख के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में ही उस रूह को सुख का अनुभव होता है, उसे सुख मिलने लगते हैं। और वो किस तरह से, क्योंकि यहीं बैठे बैठे इस संसार है। मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का जित। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने अपने दिल में विचार कर देखा कि जहां भी धनी का इश्क है, यानी कि यदि किसी आत्मा में धनी का प्रेम है, धनी का इश्क है, तो इश्क मेहर से आया, तो उसके अंदर इश्क भी धनी की मेहर से ही आया है। अव्वल मेहर है तित, और यानी कि दोनों का चोली दामन का संबंध है। जैसे प्रेम और इश्क और इलम का दोनों का गहरा संबंध है ना, तो वैसे ही इन दोनों का भी, इश्क का और मेहर का घनिष्ठ संबंध है।
जिसके अंदर इश्क है, धनी की मेहर से है। और इश्क कैसे आया? अव्वल मेहर है क्योंकि शुरू से ही धामधनी हमारे साथ है, अक्षरातीत हमारे साथ हैं, तो फिर कैसे नहीं होगा? क्योंकि प्रेम आत्मा के ऊपर होने वाला मेर का सबसे पहला अंग है। राज्य का पहला अंग प्रेम ही है। जहां राज्य होते हैं वहां प्रेम कैसे नहीं होगा? तो राज्य तो है, राज्य अव्वल से साथ है, शुरू से साथ है। तो किस प्रकार से बताया है कि एक किसी भी रूह के हृदय में प्रेम आ जाना धनी की कृपा से होता है, धनी की मेल से ही होता है। इस मायावी जगत में जो हमारे प्राण प्रीतम है, अक्षरातीत हैं, उनकी कृपा के बिना कोई प्रेम के रास्ते पे चल ही नहीं सकता, कोई प्रेम की राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। मैं देखा दिल विचार के, मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का जित, इश्क हक का जीते, इश्क मेहर से आईया, इश्क मेहर से आईया, अव्वल मेर है मेरे चित, चित, अव्वल मेर अव्वल है मेर चित। चित। बोलो श्री प्राणनाथ।